नमस्कार मित्रों। काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया से दूर था, जिस कारण अपने YouTube चैनल पर भी नहीं आ पा रहा था। आप में से कई मेरे प्रिय सब्सक्राइबरों ने मुझे एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों के बीच आने के लिए प्रेरित किया। आप सभी का हृदय से आभार। मित्रों, अभी महाकुंभ की चर्चा जोरों पर रही। कुंभ स्नान की अद्वितीय महिमा और उनसे जुड़े शिव जी की महिमा से भला कौन भारतीय अनभिज्ञ होगा। मैंने भी सोचा क्यों ना आज शिव जी पर ही कुछ बातें रखी जाएं अपनों के बीच। तो सबसे पहले बात करते हैं, शिव कौन है? शिव हैं क्या? शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव अंधकार है, शिव ज्योति बिंदु है। शिव जी के 19 अवतार, जिनमें 7 चिरंजीवियों में से हनुमान जी और अश्वत्थामा हैं। इनके अलावा शरभ, पिप्पलाद, नंदीश्वर, काल भैरव, वीरभद्र, गृहपति, दुर्वासा, वृषभ, यादिनाथ, अवधूत, ब्रह्मचारी, भिक्षुवर्य, कृष्ण दर्शन, किरात, सुनट नर्तक, सुरेश्वर व यक्ष अवतार हैं। गहराई से देखें तो शिव अद्वितीय हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए शिव हर जगह है, हर रूप में है। शिव यानी सनातन संस्कृति के 3 ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से महेश हैं। शिव को शंकर, भोले बाबा, महादेव, महाकाल, रुद्र इत्यादि कई नामों से पुकारा और पहचाना जाता है। वे पशुपति हैं। ब्रह्मा यानी सृष्टि रचयिता, विष्णु यानी सृष्टि पालक और शिव यानी सृष्टि संहारक, जिसका यदि भाव पक्ष देखा जाए तो संहारक की जगह नूतन परिवर्तन कहा जा सकता है। मित्रों, थोड़ी सी गहराई में उतरे तो शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। आज भौतिक विज्ञानी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि पूरी सृष्टि शून्य से निकली है और शून्य में ही समा जाएगी। यही शून्य शिव है। शिव का अर्थ कई बार कल्याणकारी भी माना जाता है। सामान्यतः यह भाव शिव का भद्रम स्वरूप है, लेकिन शिव हमेशा लय व प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। मांडुक्य उपनिषद में शिव की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविधेयः, अर्थात शिव ही आत्मा है और शिव शब्द का अर्थ ध्यान है। एक अन्य व्याख्या में शिव के शी ध्वनि का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा होता है और वह वाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवीणता। शिव में एक अंश उसे ऊर्जावान बनाता है तो दूसरा अंश उसे संतुलित करता है। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। एक मान्यता यह भी है कि शिव के शी का अर्थ पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ दाता या दान देने वाला है। मित्रों, हमें अपने इस वीडियो में शैव धर्म की बात भी करनी है। वह शैव धर्म जिसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत का प्राचीनतम धर्म प्रतीत होता है। लिंग पूजा की बात करें तो शिव का प्रारंभिक स्वरूप नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। फिर अब तक मान्य भारत की प्राचीनतम सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहें में पाशुपत व लिंग दोनों स्वरूप में शिव विद्यमान है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर के आधार पर शिव पूजा के इतिहास को इतिहासविद हड़प्पा सभ्यता से मानते हैं। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग मंगलकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव जी को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल में रुद्र का उल्लेख एक उग्र देवता के रूप में किया गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में इन्हें प्रजापति व विष्णु के साथ त्रिदेव के रूप में मान्यता मिल गई। फिर कालांतर में रुद्र और शिव एक दूसरे के पर्याय भी बन गए। हालांकि शिव भक्ति का प्रथम साक्ष्य श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। महाकाव्य काल आते आते शैव धर्म व्यापक रूप से लोकप्रिय होने लगा।
रामायण के नायक श्री राम शिव की पूजा करते हैं, इन्हें नीलकंठ, महादेव, शंभु इत्यादि पुकारते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारा शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा है। श्री कृष्ण शिव को विश्व की आत्मा कहते हैं। भागवत पुराण में दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ी एक बहुत अच्छी कथा मिलती है। मित्रों, यूं तो शिव पूजा का उल्लेख यदि किसी विदेशी ने पहली बार किया तो वो मेगास्थनीज हैं। उन्होंने शिव को डायनोसियस कहा है और पर्वत का देवता माना है। चाणक्य भी शिव पूजा की महिमा बताते हुए नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित करने का सुझाव देते हैं। मौर्योत्तर काल में पतंजलि ने शिव के उपासकों को शैव कहा। गुप्तोत्तर व राजपूत काल में भी शैव धर्म अत्यंत लोकप्रिय रहा। मित्रों, शिव पूजा से अभिन्न रूप से जुड़े लिंग पूजा की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ यह बता दूं कि ज्योतिर्लिंग व शिवलिंग दोनों एक प्रतीत होते हुए भी अलग अलग महत्व रखते हैं। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं जबकि शिवलिंग मनुष्य बनाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मित्रों, अगले वीडियो में हम ज्योतिर्लिंग व शिवलिंग के विषय में बात करेंगे और फिर जानेंगे शैव मत को और विस्तार से। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नए दर्शक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। ओम नमः शिवाय। जय भारत।